हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। समीकरण और समीकरण के कुछ प्रश्न को हल करेंगे जो आज तक आप लोग को किसी ने इस तरह के और इस तरह से आसानी से किसी ने नहीं बताया होगा। आज हम जो है क्या करेंगे, समीकरण को बहुत आसानी तरह से समझेंगे और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए लगातार बने रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। कुछ सवाल है। सवाल पहला क्या है, नंबर 1, 5x प्लस 3 इक्वल टू 18, ठीक है। इस तरह के समीकरण में क्या करता है कि x का मान पूछ देता है, ठीक है। अब x का मान हमें निकालना है, ये तो इजी है। अब इजी है, आप लोग को लगता है कैसे इजी है, आप लोग भी बनाए होंगे, लेकिन बस थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है। लिखेंगे हल, क्या करेंगे, 5x प्लस 3 इक्वल टू 18, ठीक है। ये तो मेरा सवाल ही है। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जो x वाला टर्म है उसको एक साथ करना है और जो बिना x वाला टर्म है उसे एक साथ करना है। तो जब x वाला टर्म है इधर ही छोड़ देते हैं हम, 5x को इधर छोड़ेंगे और बराबर लिखेंगे, फिर 18 को जो है इधर रहेगा और 3 को उठा के इधर ले आएंगे। मैंने चिन्ह में बताया था, प्लस को जब इधर कीजिएगा बराबर के इस तरफ से, मतलब लेफ्ट साइड, राइट से लेफ्ट साइड कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी बराबर से कोई भी चीज़ को इधर से उधर कीजिएगा तो प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। तो जब प्लस को इधर कीजिएगा बराबर के इधर तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 18 और इधर लाइएगा तो इसको माइनस, ठीक है। अब क्या होगा, 5x इक्वल टू 18 में 3 जाएगा तो 15। अब x का मान निकालना है हमें, तो x का मान जब निकालिएगा तो क्या होगा, जब ये x गुना है इसके साथ, जब लाएंगे इधर तो क्या होगा, बटे में आ जाएगा। यानी गुना का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। तो ये 15/3 हो जाएगा। जब 15/3 ये हो जाएगा तो 3 एकम 3, 3 हो जाएगा 15, तो ये 5 बार में कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये मेरा 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल चलते हैं लेके। दूसरा सवाल क्या है, x² माइनस -25 इक्वल टू 0। ये तो और भी इजी है, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं है। x² माइनस 25 इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, x² और माइनस को यानी -25 को जब बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, +25 हो जाएगा। अब ये ध्यान देना है कि इधर स्क्वायर है और इधर कुछ नहीं है। जब इधर कुछ नहीं है तो क्या करेंगे हम, जब स्क्वायर हटाएंगे, सिर्फ हमें x का मान निकालना है, तो x जब स्क्वायर हटाइएगा तो क्या करना होगा, इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। ये 25 के ऊपर क्या हुआ, रूट चढ़ गया। और हमें पता है कि 25 का जो वर्गमूल होता है क्या होता है, 5 होता है। तो x का मान कितना निकल गया आपका, x का मान जो है 5 निकल गया, ठीक है। ये मेरा 5 हो गया। तीसरा सवाल देखिएगा, तीसरा क्या है, 3x प्लस 4x इक्वल टू 9x माइनस 2 प्लस 3, यही है ना। 3x प्लस 4x बराबर 9x माइनस 2 प्लस 3। अब इसे हल करेंगे हम। मैंने बता दिया कि x वाले टर्म को एक साथ और बिना x वाले को एक साथ। तो 3x प्लस 4x और प्लस वाले को इधर लेंगे तो माइनस, और इसको इधर ही छोड़ देंगे हम, तो -2 और प्लस 3। अब देखिए क्या हो रहा है, -3x प्लस 4x, इसको जोड़ दीजिए तो 4 और 3 7x और -9x इक्वल टू -2 और प्लस 3। अब क्या कीजिएगा, जब प्लस इसके आगे नहीं कुछ तो प्लस है, तो +7 और -9 तो क्या होगा, -2x दोनों घट जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह है, क्योंकि बड़े अंक के सामने जिस चीज़ का चिन्ह हो वही होता है। तो इधर कितना हो जाएगा, -2 और इधर है +3, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 1 ही होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, घट जाएगा, लेकिन चिन्ह प्लस का रहेगा। तो जब x का मान निकालिएगा तो x बराबर 1/2, लेकिन चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि आगे माइनस है, तो -1/2। x का मान जो निकलेगा -1/2 निकलेगा। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल है 4 नंबर, 8y माइनस 4 इक्वल टू 4y प्लस 8, ठीक है। इसको हमको हल करना है। कैसे हल करेंगे, 8y माइनस 4 बराबर 4y प्लस 8।
अब 8y को इधर ही रहने दीजिए, ठीक है, इसको इधर ले आइए तो क्या होगा -4y, और ये 8 है इधर ले आइएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाइएगा, 8 में 4 जाएगा तो 4y, और जोड़िएगा 8 और 4 12, इसलिए y का मान निकालिएगा 12/4, ठीक है, 12/4, 4 एकम 4, 4 3 12, तो 3 आंसर मेरा हो गया। कितना हो गया? 3 आंसर हो गया। अगला सवाल क्या है, बहुत ईजी है, ठीक है, 5 नंबर लिख ही लेते हैं। 9/4 सॉरी 9x/4 प्लस 3x बराबर 2x - 3, ठीक है, यही सवाल है। अब क्या करना है आपको, हल करना है, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। 9x/4 प्लस 3x बराबर 2x - 3। अब जो है मैंने बताया था कि जो x वाला टर्म है एक साथ कर लीजिए, ठीक है, x वाला टर्म को एक साथ कर लीजिए। तो जब x वाला टर्म है 9x/4 घटा 3x बटे नहीं कुछ तो 1 लिख सकते हैं, जब इसको लाइएगा इधर तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 2x/1 भी लिख दीजिए, और इधर -3 ये बच गया, ठीक है। अब क्या करना है, नीचे एलसीएम ले लेना है, 4 1 1 का एलसीएम तो 4 ही आएगा, ठीक है, एलसीएम तो पता है, एलसीएम मैंने बता रखा पहले, ठीक है। अब यहाँ से इसको भाग दिए, 4 में 1 भाग दीजिएगा तो 1 आंसर आएगा, 9 के साथ गुना कीजिएगा तो 9x होगा। अब 1 से 4 में भाग दीजिएगा 4 आएगा, 4 का गुना 3 से कीजिएगा, 4 3 12, फिर 1 का भाग दीजिएगा 4 में तो 4 आएगा, 4 दूनी 8x, ठीक है, अब बराबर -3। अब जो है ये माइनस में ये प्लस में, ठीक है, एक प्लस में, तो दोनों जो है क्या करना है आपको, माइनस वाले को दोनों को माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 9x 12 और 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, तो 12 8 20 होता है, ठीक है, तो -20x हो जाएगा, अब बराबर -3 है। अब जो है इसको घटाइए, तो जब घटाइएगा तो 20 में 9 घटेगा तो 11, 11 9 20, तो ये कितना हो जाएगा 11x/4, और इधर हो जाएगा -3, है ना। अब जो है इसको नीचे भी नहीं तो कुछ 1 और कोना कोनी इसको गुना कर दीजिए, -11x, ठीक है, बराबर 4 गुने -3, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं, -11x बराबर -12, यही ना, -11x बराबर -12, ठीक है। जब कीजिएगा x का मान निकालिएगा, यहाँ पे x बराबर ये गुना में है तो कहाँ से आ जाएगा, भाग में चला जाएगा, -12 बटे -11, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो x का मान कितना निकलेगा, 12/11, ये मेरा मान हो गया। इस तरह से सवाल आए तो बहुत इजी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जो टर्म जो मतलब एक साथ जाने लायक उसको एक साथ कर दीजिए, और प्लस वाला माइनस कीजिए, माइनस वाला प्लस कीजिए, और ये ध्यान रखना कहाँ माइनस होगा कहाँ प्लस होगा, इससे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके आपका सवाल सॉल्व होगा। चलिए, आशा करते हैं आप लोग को ये सवाल समीकरण समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।